हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम बात करने वाले हैं क्या बॉडी बिल्डर या फिर जिम करने वाले व्याग्रा ले सकते हैं, कितना ये सेफ़ है और क्या आप जो सप्लीमेंट लेते हैं उसके साथ भी ये ले सकते हैं। तो इन सब पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है कि व्याग्रा लेने या टेडिलाफिल लेने से कितना टाइम बढ़ता है तो उसको जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए डिटेल में स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बॉडी कैसे बनती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी दो तरीक़ों से बनती है, एक नेचुरल तरीके से और दूसरा सप्लीमेंट लेकर के। पहला जो नेचुरल तरीका होता है इसमें आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं अपने इक्विपमेंट के थ्रू और हेल्दी फूड लेते हैं और जितनी भी एनर्जी और प्रोटीन विटामिन मिनरल्स होते हैं वो सारे आप अपने फूड से कंज्यूम करते हैं। जैसे मीट हो गया, एग हो गया और भी बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट आते हैं जिसमें एनर्जी विटामिन मिनरल्स होता है, आप उसको लेकर के बॉडी को नेचुरली तरीके से बनाते हैं। और दूसरा वो तरीका हो गया जिसमें आप अपनी बॉडी को सप्लीमेंट लेकर के बनाते हैं, जैसे प्रोटीन शेक, स्टेरॉयड या फिर इंजेक्शन लेकर के, टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेकर के। तो इन सब पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी बिल्डर क्या क्या लेते हैं बॉडी बनाने के लिए। जैसा कि मैंने बताया अभी कि बॉडी बिल्डर या तो नेचुरल तरीके से बॉडी बनाते हैं या फिर वो प्रोटीन शेक, स्टेरॉयड या फिर टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेते हैं जिससे उनका बॉडी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करे और बॉडी में कट्स हो, बहुत मसल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखे, तो वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको बताना कि बॉडी बनाने के लिए क्या सेफ़ है क्या सेफ़ नहीं है। हमारा मकसद है क्या व्याग्रा या फिर टेडिलाफिल को इसके साथ ले सकते हैं। तो चलिए इसको अब आगे पॉइंट में बात करते हैं। क्या बॉडी बिल्डर को ईडी का प्रॉब्लम हो सकता है? तो देखिए, अगर इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपको पहले से ईडी का प्रॉब्लम है, आप जिम करते हैं या रनिंग एक्सरसाइज वगैरह ये सब करते हैं, तो आपको देखिए ये प्रॉब्लम धीरे धीरे क्योर होती है और ठीक होती है। एक जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर अपने आप को हेल्दी रखते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, उनको ईडी की प्रॉब्लम बहुत ही कम होती है। आप यहाँ ईडी मतलब समझ गए होंगे कि इसका मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो देखिए, अगर आपको पहले से प्रॉब्लम है और आप करते हैं ये रेगुलर एक्सरसाइज, जिम करते हैं और मान लीजिए क्योर नहीं होता है, तो आपको फिर ये आप इस तरह की मेडिसिन ले सकते हैं या फिर आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग कंसल्ट करके आप ये मेडिसिन को ले सकते हैं। बट अगर देखिए पहले से जो प्रॉब्लम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम नहीं है और आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम ये ईडी होने का प्रॉब्लम तो आपको बिल्कुल भी नहीं होता है। और किसी भी आर्टिकल में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि आप अगर ओवर ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको ईडी का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा नहीं है। बट आपको इसका जब आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको रिकवर करने के लिए ज़रूर कुछ खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर करे और जल्दी से आपके मसल्स ग्रो हो, तो इसका ये बेनिफिट मिलता है। तो अब इसके दूसरे पहलू का बात करते हैं जिसमें जो लोग सप्लीमेंट लेकर के बॉडी बनाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें प्रोटीन शेक हुआ, स्टेरॉयड हुआ या टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन हुआ। देखिए, अब इसमें जो ये भी अगर इनको भी पहले से है तो वो भी ये चीज़ धीरे धीरे क्योर होती है। और अगर नहीं क्योर होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट इसमें ज़्यादातर मैं ये बता दूं कि जो ये सप्लीमेंट लेकर के बॉडी बनाते हैं उनको इस तरह का प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और वो शुरू में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, बहुत ही फुर्तीले, बहुत ही एनर्जी उनके अंदर भरी रहती है। बट ये क्या होता है कि जब तक आप शुरू में इस सप्लीमेंट को लेते हैं और कुछ पर्टिकुलर समय तक लेते हैं और अपने बॉडी को ग्रो करते हैं, तो इनको आगे चल कर के प्रॉब्लम, ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये, क्योंकि देख लीजिए आपकी बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है ये उससे ज़्यादा ले रहे हैं,
उससे ज़्यादा ये ले रहे हैं, प्रोटीन शेक हुआ, एस्टेरॉयड हुआ, जो कि बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। एस्टेरॉयड या टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन, जो कि आर्टिफिशियल आप में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट किया जाता है। आप शुरू में तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। बट आप इसको जैसे ही छोड़ते हैं आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी भी कम होने लगती है और आपको ईडी का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन, आप जो इंजेक्शन के द्वारा टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन, वो आप जो जेन्युइन टेस्टोस्टेरोन होता है उसका प्रोडक्शन को ये स्लो कर देता है। और आपका एक समय चल करके जब आप सप्लीमेंट लेना छोड़ देते हैं तो आपका जो जेन्युइन टेस्टोस्टेरोन है वो काफ़ी लो हो जाता है, जिसके कारण आपको ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एक पर्टिकुलर या आहिस्ता आहिस्ता इससे छोड़ना चाहिए सप्लीमेंट को। या फिर अगर सप्लीमेंट वगैरह ले रहे हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करके लीजिए, वो बेस्ट और सेफ रहेगा। वो आपको जब आप छोड़ते हैं तो आपको कैसे छोड़ना है वो भी आपको अच्छे से बताएंगे, या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं आपको बॉडी बिल्डिंग की, वो भी आपको अच्छे से इसको बताएंगे। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। तो फैक्ट क्या है, क्या बॉडी बिल्डर या जिम करने वालों को वियाग्रा, सिंडेलाफिल, टेडेलाफिल लेना चाहिए? तो देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए जो नेचुरल तरीके से हैं या फिर जिनको पहले से प्रॉब्लम है, वो देखिए ये इसको ले सकते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मतलब उनकी तो कोई दूसरी दवा नहीं चल रही है या फिर कोई सप्लीमेंट तो ले नहीं रहे हैं, तो वो देखिए ये इसको बिल्कुल ले सकते हैं और उनके लिए ये सेफ़ होता है। और आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, वो आपको ये मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं अगर आप कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो इसमें आपको लेना बिल्कुल भी सेफ़ है। और आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाते हैं और भी ज़्यादा आप ये ईडी जैसी प्रॉब्लम से आप रिकवर करते जाते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। अब इसके दूसरे पहलू को समझते हैं कि मेन बात है वो यही है कि क्या जो सप्लीमेंट लेते हैं, प्रोटीन शेक, एस्टेरॉयड या फिर टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन, उनको क्या सिंडेलाफिल या टेडेलाफिल ले सकते हैं? तो देखिए, आपको इसमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको क्लियर बता दूं, इसमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आपका एनर्जी रहता है, आपकी लिबिडो और डिज़ायर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट रहती है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन काफ़ी बूस्ट रहता है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, तो आपको भी तनाव में, आपके लिंग के तनाव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, हार्ड इरेक्शन मिलता है। तो आपको यहाँ किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब आप एक समय में छोड़ देते हैं अपने सप्लीमेंट को लेना, और तो इससे क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन भी कम होने लगता है। आप जब एस्टेरॉयड या फिर ये इंजेक्शन लेते हैं तब आपको देखिए उस समय आप ले सकते हैं इसको, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वहाँ लीजिए। आप हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और अपनी हिस्ट्री बताइए कि आपने ये पहले इंजेक्शन या फिर ये सप्लीमेंट लिया हुआ है, तब जाकर के डॉक्टर आपको वहाँ पे पूरी बॉडी की आपकी टेस्ट करेंगे और आपको इसका सही ट्रीटमेंट बताएंगे। तो आपको खुद से लेना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है जब आप सप्लीमेंट ले रहे होते हैं या सप्लीमेंट छोड़ देते हैं। तो जब सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको तो ऐसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको उसमें भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है, देखिए जो सप्लीमेंट का काम होता है वो आपके लिबिडो और डिज़ायर को बढ़ाना होता है, ठीक है। वो क्या करता है, आपके डिज़ायर को बढ़ाता है। और जो ये सिंडेलाफिल या टेडेलाफिल का जो मेडिसिन है, ये आपके जो ऑर्गन है उसके फंक्शन को सही करता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, जिससे हार्ड इरेक्शन मिलता है। तो इन दोनों का काम जो होता है वो अलग होता है। तो आप वहाँ पे इसको ले सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कंडीशन बताया उस हिसाब से आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो होपफुली आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। तो अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टिप्स की। टिप्स में यही देता हूँ कि आप बॉडी जो बनाते हैं वो नेचुरल तरीके से बनाइए और कोशिश कीजिए अपने फूड के द्वारा ही एनर्जी को लीजिए, उसमें विटामिन, मिनरल्स और
प्रोटीन है अपने फूड के द्वारा लीजिए, कंज्यूम कीजिए, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस करेंगे और आपको ईडी जैसी प्रॉब्लम की समस्या नहीं होती है। अगर है भी आपको, तो आप ये मेडिसिन को बेझिझक ले सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एक्सरसाइज और रनिंग वगैरह भी करते हैं तो इसका भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है आपको, तो आप उस समय आप इजीली ले सकते हैं। लेकिन आप सप्लीमेंट के द्वारा आप जब लेते हैं तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मैंने सप्लीमेंट लिया हुआ है, तब जाकर के वो आपको पूरी बॉडी का अच्छी तरह से टेस्ट करके आपके जो भी टेस्ट होंगे उसको करेंगे और आपको ये दवा अगर देनी है तो उसको एडजस्ट करेंगे आपके डेली रूटीन में या फिर आपको ये रिकमेंड करेंगे। यही थी गाइज़ ये वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। अगर आपको कोई भी और भी कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।